तो ये जो हमारी समस्या है कि हम मूवमेंट को उस पहले पैटर्न पर चलाने की कोशिश करते हैं कि एक बार हमको बता दिया, हमने रट्टा मार लिया, आसान हो गया, अब हमको अपना दिमाग, अपनी खोपड़ी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बचा कर रखो, ये जब फूकेगी तो काम आएगी। ये जो हम करते हैं ऐसा, इसकी वजह से हम सामने वाले को कन्विंस करने में या समझाने में कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि हम रटे हुए पे चल रहे हैं, क्योंकि हम पड़े हुए पे चल रहे हैं, क्योंकि हम अड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि बढ़ने को तैयार हैं। पर वाक युद्ध में लड़ना, भिड़ना, अड़ना तर्क को बोलते हैं। आप वहां डंडा लेके खड़े हो जाओ कि मेरी बात सही है, ऐसे नहीं चलती बात युद्ध में। जो बात युद्ध होता है, वक्त युद्ध होता है, जिसमें हम कहते हैं कि कन्वर्सेशन का युद्ध है, बातचीत का युद्ध है, उसके अंदर हमारा जो तर्कस है वो तीरों से नहीं, वो हमारे आर्गुमेंट से और तर्कों से भरा होना चाहिए। अगर तर्कस में तीर है और तर्क नहीं है, या तर्क के तीर नहीं है, तो किसी भी हालत में जीत नहीं। जब हम कोई सिद्धांत या कोई बात या कोई फॉर्मूला कहीं बताते हैं, समझाते हैं, तो सामने वाला उसको दो तरीके से सीखता है। पहला तरीका जो थोड़ा आसान है पर अस्थाई है, टेम्परेरी है, वो है उस फार्मूले को कहीं लिख ले, कहीं छाप ले, या उसका रट्टा मार ले। रट्टा मारना, याद करना, मेमोराइज होना या छापना सबसे आसान है। इसके अंदर मेमोरी का जो अभ्यास है, याददाश्त का जो अभ्यास है, वो ज्यादा नहीं करना पड़ता, उसका उपयोग भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। बस कहीं हल्का सा मेमोरी में डाल दिया, और जब तक काम चलाना है तब तक के लिए याद, उसके बाद खत्म, कुछ समय के लिए। पर जो दूसरा तरीका है, वो तरीका है किसी बात को, किसी फार्मूले को, किसी सिद्धांत को समझाना। और समझ में नहीं आए तो सामने वाले के सवाल आने चाहिए, और सवाल तब तक आने चाहिए जब तक वो समझ ना ले, और जब तक सही सवालों के जवाब ना दे तब तक उससे सवाल करते रहना चाहिए। इस तरीके में एक बार में ऊर्जा लगती है, पर यह अमिट हो जाता है। एक बार सिद्धांत अगर क्लियर हो जाए, फिर आप उसको किसी भी तरीके से समझा सकते हो, बता सकते हो। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिद्धांत जिन लोगों को समझ में आ जाते हैं और क्लियर होते हैं, वो अनंत काल के लिए चिरस्थायी हो जाते हैं। वो कभी भी कहीं भी उस सिद्धांत को सिद्ध कर सकता है, सफल कर सकता है, प्रूव कर सकता है, बता सकता है, और कहीं से भी उसको आरंभ कर सकता है, कहीं से भी उसको खत्म कर सकता है। पर जो सिर्फ रट्टा मारते हैं या कहीं लिख लेते हैं या उसको पढ़ते हैं, वो जहां से रट्टा मारा है और जहां तक रट्टा मारा है वहीं तक उसको समझा पाएंगे, उसके बाद खत्म। और उसको समझा नहीं पाएंगे, उसको सिर्फ बता पाएंगे। सवाल जवाब अगर करेंगे तो वो नहीं बता पाते, कहते हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं। सामाजिक मूवमेंट में जो अपने वेलफेयर के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, अपने सुख के लिए, जो हम पूरे भारत में और भारत के बाहर भी जो समण इसको काम को कर रहे हैं, वो अधिकतर जो लोग हैं वो सुनते हैं बात को, कहीं वीडियो पे, कहीं भाषण में, कहीं किसी जो पत्र पत्रिका आती है उस पे, कोई हैंडबिल में, कोई पोस्टर में, किसी वीडियो में सुनते हैं। और सुनने के बाद में उनको अगर अच्छी लगती है बात, तो उसको याद कर ले देते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है। और जब उनसे कोई पूछे या वो कहीं समझाने लगे, तो वो उतना ही समझा पाते हैं, उतना ही बता पाते हैं जितना उन्होंने सुना, देखा, पढ़ा। पर उनको कोई सवाल अगर पूछ लो और वो क्लियर नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, तो वो अपनी इमेज और अपनी प्रेस्टेज को बचाने के लिए इधर उधर से जवाब देते हैं। और जब वो इधर उधर से जवाब देते हैं तो अपने ही जवाब में खुद फंस जाते हैं।
और जब वो क्लियर नहीं कर पाते तो फिर वो चिढ़ जाते हैं या हार मान लेते हैं। हार मानने वाले बहुत कम हैं, पर चिढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसका ईगो हिल गया, इसका अहंग हिल गया, इसका जो मैं है वो हिल गया। और वो फिर दुश्मनी पे अंदर ही अंदर आ जाता है, बाहर से नहीं कहता पर अंदर से दुश्मनी पा जाता है। और वो अपने मैं में, अपने अहंग में, अपने अस्तित्व में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर वो सुनता नहीं, ना ही वो तर्क करता ना ही वितर्क करता, वो सिर्फ विरोध करता है, अंदर बाहर, पहले बाद में, सब जगह। और कई बार वो अनंत काल तक जब तक जीवित रहता है विरोध करने की स्थिति में आता है, सिर्फ इस कारण से कि जानकारी उसको है नहीं। जानकारी उधार की लेके आया, तर्क किया नहीं, चिंतन किया नहीं, सोचा नहीं, और सामने वाले ने जब सवाल पूछा उसकी दी हुई जानकारी पे तो सही जवाब दे नहीं पाया, और सही जवाब नहीं दे पाया तो फिर अंट शंट जवाब देने लगा, और जब अंट शंट जवाब देने लगा तो पकड़ा गया, फंस गया, और फंस गया तो चिढ़ गया। इससे एक अच्छे खासे व्यक्ति का, जो अच्छा खासा कार्यकर्ता बन सकता है या कार्यकर्ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे। और ऐसा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि मेरे को जानकारी नहीं है, वो ये स्वीकार करता है कि जो जानकारी दी है वो मैंने दी है, वो सच है और तू इसको मान नहीं रहा है। और ये भी बताने को तैयार नहीं होता कई बार कि ये जानकारी उसने कहाँ पढ़ी, कहाँ देखी, कहाँ लिखी, कहाँ से लेके आया है, उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो ये हमारी समण सोसाइटी के अंदर एक तरह का कोड़ है, और इसका इलाज बहुत ध्यान से और बहुत लंबा करना पड़ता है। अब तक की जितनी मूवमेंट चल रही हैं, कुछ एक मूवमेंट्स को छोड़ के जो संघ पे आधारित हैं, उनको छोड़ के बाकी जो मूवमेंट हैं वो प्रश्नोत्तरी नहीं है, यानी प्रश्न के जवाब में उत्तर नहीं है। वो ना प्रश्न है ना वो उत्तर है, वो केवल एक तरफा वाद है, एक तरफा वाद। संवाद भी नहीं है, विसंवाद भी नहीं है, असंवाद भी नहीं है, वो एक तरफा वाद है बस, मतलब एक तरफा बात है। किताब में लिखी तो एक तरफा है, किताब के राइटर से कोई कांटेक्ट नहीं करता, तूने ये लिखी तो कहां से लिखी, कहां से आई, कहां से उठलाया, ये लाइन कहां से आई, वो लाइन कहां से आई। वीडियो बनी तो उसकी काउंटर वीडियो नहीं बनाता या पूछता नहीं, उसको सच मान लेता है। व्हाट्सएप पे आई कोई जानकारी तो उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करता, पूछता नहीं, उसको सच मान लेता है। पिक्चर में देखी, फिल्म में देखी तो सही मान लेता है। नेता भाषण दे के मन से गया तो उसकी तालियां बजा देता है, उसको सच मान लेता है, और ये कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको वेरीफाई करें, ऐसा सोचता है। अगर उसके मत का है अपने किसी लाभ के कारण, फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर मत का है तो मत तो अंधा होता है। हम तो तेरे साथ हैं भाई, हमें नहीं पता तू क्या है क्या नहीं, तेरे साथ है हम तो। तेरी बात क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हम तेरे साथ है, तेरी बात को पानी देते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। और अगर कोई साथ नहीं है और अगर कोई बात को विरुद्ध में है या अलग है, तो वो कहता है वो विरुद्ध है, तो ये बात जो पूछ रहा है विरोध में पूछ रहा है, तो उसकी बात की कोई अहमियत देता नहीं। और जो ऐसा व्यक्ति है जो न्यूट्रल है वो सवाल पूछता नहीं। तो वाद एक एक तरफा हो जाता है और वाद में मवाद पड़ जाता है, और कोई उसको ध्यान नहीं देता कि ये वाद में मवाद कब पड़ गया, कोई उसको समझने की कोशिश नहीं करता। और दुनिया आगे बढ़ जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उनका जो अधिकार है वो पीछे चले जाते हैं, उनकी गरीबी और बढ़ जाती है, उनकी लाचारी और बढ़ जाती है, उनकी शारीरिक कमजोरी और बढ़ जाती है, उनकी संगठनात्मक कमजोरी और बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके वो क्षय होना शुरू हो जाते हैं, क्षय होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनके शरीर और उनके मन और मस्तिष्क सारे सारे क्षय होते हुए, क्षय होते हुए और ज्यादा कमजोर और बेकार हो जाते हैं। पूरे भारत में जितना भी मूवमेंट है, अगर उनको ध्यान से देखोगे तो सारी मूवमेंट ऐसी ही हैं। हम वहां 14 तारीख को बैठे हुए थे पंडाल में, एक सज्जन आए, किसी के पिताजी थे, उनसे मिलवाया, वो मेरे पास बैठे, वो बातचीत का सिलसिला करना चाह रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैं भी, क्योंकि मैं थका हुआ था बहुत ज्यादा बोलना, और धूप में खड़ा, धूप भी बहुत ज्यादा होगी उस दिन, खड़ा होना पड़ा, और वो पोस्टर वोस्टर बांटने में बहुत एनर्जी चली गई, तो मैं बैठा हुआ था, तो बोलने की क्षमता तो थी नहीं। और जब बोलने की क्षमता ज्यादा नहीं होती तो समझाने का मन नहीं होता, फिर बात को खत्म करने का मन होता है। और वो तो फ्रेश माइंड से थे, तो मुझसे कहने लगे, बात का कोई बहाना नहीं मिला, कि वो चंद्रशेखर आया था आज। मैंने थोड़ा सा थका हुआ था, क्या जवाब देता, उनका उनका सवाल उन्होंने फिर कहा, चंद्रशेखर आया था आज। वो मुझसे, वो मतलब मुझसे ये बताना चाह रहे थे कि चंद्रशेखर यहाँ आया है, जो एमपी है सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर से,
वो आया है। तो वो जाहिर सी बात है, उसको बड़ा नेता या कुछ कह के वो मुझसे कुछ अपनी बात कहना चाहते थे कि कोई बात या तो छिड़े या उनके लिए वो बड़ी बात होगी। तो मैंने उनसे पूछा भी कौन चंद्रशेखर है। अब मैंने उनसे पूछा कौन चंद्रशेखर, वो मेरे मुंह देखने लगे। उनको ताज्जुब हुआ, बोले आप जानते नहीं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता, आप जानते हो। अब चूंकि उन्होंने बात छेड़ी तो मना नहीं कर सकते, तो कह रहे हाँ मैं जानता हूं। तो मैंने कहा मेरी जानकारी बढ़ाओ, मैं सुन रहा हूं। बोले वो वहां से नगीना से एमपी है, चंद्रशेखर उसकी पार्टी है। मैंने कहा और बताओ, और जानकारी दो। बस जानकारी खत्म हो गई। इसके आगे की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। तो हम दूसरों के उधार की जानकारी लेके और बात को आगे बढ़ा के क्या कहना चाहते हैं कि हम जानकार हैं, पर जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता। तो क्या जवाब देते? दाएं बाएं घूमने लगे। फिर किसी ने कोई सवाल पूछा, मैं बोलने की हिम्मत नहीं थी, पर मैंने कुछ जवाब दिए। इस बारे में नहीं, कुछ वो धर्म के बारे में पूछ रहे थे, किसी मूवमेंट के बारे में पूछे जा रहे थे। तो तर्क पे आधारित और जानकारी पे आधारित अगर बात होती तो आगे बढ़ती। और जब उधार का तर्क है, उधार की बात है, उधार की जानकारी है, तो क्या बात करोगे? तो बात खराब हो जाएगी। इसलिए संघों के अंदर जब हम तर्क में, जानकारी में उतरते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, तो हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, सवालों के जवाब होने चाहिए। और ये सवालों के जवाब और पूरी जानकारी का अभ्यास करना चाहिए। और हमारे पास में अभ्यास करने का सबसे बेहतरीन इस समय चांस है कि हम घर बैठे रोटी खाते खाते, घर बैठे अपना काम करते करते भी अभ्यास कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं और सवाल जवाबों को सुन सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। और फिर हम जब फील्ड में उतरे हैं, तो जितने सवाल जवाब हम लेके उतरे हैं वहां तक हम जानकारी को समझा सकते हैं, दे सकते हैं। कोई नए तरह के सवाल आए तो उनकी फिर जानकारी अपने हिसाब से दें या फिर यहां कर सकते हैं। संगठन के अंदर एक तरफा वाद चल सकता है। कोई किताब में लिख दिया जिसका कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन है, वो चल सकता है। कोई मंच पे आके झूठ बोल गए और किसी को जवाब देना नहीं है, वो चल सकता है। अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और उनकी क्षणिक उपलब्धता रहती है, यानी उनको जो अचीव करना है वो क्षणिक है। महीने, 2 महीने, 6 महीने का उनका वही रहता है, टिकट विकेट का मामला है। पर संघों के अंदर काम क्षणिक नहीं है, चिरकालिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, अंत तक है। यहां कल्पना पे आधारित या एक तरफा बात या झूठी बात या गपोड़ी बात या ऐसी बात जो कहीं से सुनी है, पढ़ी है, पर वेरीफाई नहीं करी है, वो नहीं चल पाती। अगर हम उन बातों को यहां चलाना शुरू करेंगे तो संघ की जो क्रेडिबिलिटी है, संघ का जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो खत्म हो जाएगी। हमने आज तक भी, जब से संघ में, समर संघ ने दोबारा से काम शुरू किया है, क्योंकि पुराना समर संघ है, तब से इसकी विश्वसनीयता खत्म नहीं होने दी और ना ही आगे होने देंगे। जितना जानते हैं उतना बताते हैं, और जितना नहीं जानते हैं उसके लिए हाथ जोड़ देते हैं, ये नहीं हमें पता। दूसरों के सब्जेक्ट में हम उछलते नहीं, दूसरों के सब्जेक्ट को लेते नहीं, अपने सब्जेक्ट में लेते हैं, उसी पर बात करते हैं। तो बातें पता होनी चाहिए। एक बंदे ने पूछा मुझसे वहां कि आपने पोस्टर पे मैं समन हूं क्यों लिखवाया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई मैं समन हूं जो लिखा हुआ है वो कौन कह रहा है। कह रहा आपके पोस्टर में लिखा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। तो उसने अगला सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन कब कहा कि मैं समन हूं, ऐसा कब कहा? क्योंकि, तो मैंने उससे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम की तो बात छोड़ो आप, अगर आप सब जगह भी सर्च करोगे तो आपको मैं समण हूं लिखा हुआ सेंटेंस लेटेस्ट मिलेगा, पहले का नहीं मिलेगा। तो कह रहे फिर आपने क्यों लिखा? तो मैंने इसलिए लिखा भाई, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वमन नहीं है। तुमको क्या लगता है वमन है? कह रहा जी वमन क्या होता है? तो मैंने बताया भाई जो ब्राह्मण जिसको तुम बोलते हो वो वमन है, शॉर्ट में तो यही है। और जो श्रमण है वो समण है, तो श्रमण पूछने लगा क्या है, उसको श्रमण भी नहीं पता। फिर श्रमण बताया, फिर उसको नेट खोल के दिखाया, फिर उसको बताया कि बाबा साहब के वॉल्यूम में सामनेर को सामनेर बोलते हैं, समण को श्रमण बोलते हैं। ये संस्कृति सभ्यता के बारे में है। उसने कहा ये समण के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? तो मैंने कहा कहीं नहीं मिलेगी आपको, समण ग्रंथ के अलावा और समणों के अलावा कोई किताब में आप ढूंढोगे तो बहुत बारीक आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध के त्रिपिटक में पढ़ना पड़ेगा,
जैनियों के आगम में पढ़ना पड़ेगा, अरब और श्रवण धर्म के संबंधों में पढ़ना पड़ेगा, आपको मैगस्थनीज की इंडिका में पढ़ना पड़ेगा, और भी कहीं लिखा हुआ होगा। आप वहां पढ़ोगे तो मिलेगा, पर अलग से स्पेशल आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे सवाल किया कि, उसने मुझसे पूछा कि बाबा साहब ने लिखा, तो मैंने सवाल किया कि बाबा साहब ने जो शब्दावली ली है वो कहाँ से ली है, उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं वो किसकी किताबें हैं, उनका राइटर कौन है। तो उसने कहा भी राइटर तो सारे वमणी हैं, तो वमन राइटर किसके बारे में लिखेंगे, कौन सी शब्दावली में लिखेंगे, कौन सी भाषा में लिखेंगे। तो अपनी भाषा में लिखेंगे, अपनी शब्दावली में लिखेंगे और अपनी लिखेंगे, उसमें से खोज के निकालना पड़ेगा क्या क्या है। तो एक आदमी से कितनी उम्मीद करते हो आप कि कितना खोज ले पूरी जीवन में। वो हिस्ट्री भी पढ़े, वो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़े, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़े, वो बुद्धिज्म भी पढ़े, वो संस्कृत भी पढ़े, वो मराठी भी पढ़े, वो फिर सबको लिखे भी, फिर घूमे भी, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करे, फिर पॉलिटिकल कार्यक्रम भी करे, फिर पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए, फिर सोशल संघ भी बनाए, समता समाज संघ भी बनाए, फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाए, फिर समता संघ दल भी बनाए, फिर वो सभाएं भी अटेंड करे, फिर लोकसभा भी देखे, फिर हिंदू कोड बिल भी बनाए। भाई कितना उम्मीद कर सकते हो एक बीमार आदमी से, कितनी। और शब्दावली और किताब कहाँ तक, इतना पढ़ने के बाद भी इतना कुछ है, अभी कितना कुछ रह जाता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो शब्दावली तो वहां से खींच के लेके आए हैं और वही की वही है। अब बाकी काम तुम्हारा है कि ढूंढो भाई समण कहाँ है कहाँ नहीं है। और अगर तुमको नहीं मिलता समण तो तुम्हारी कमी है। वो तो साफ साफ बता के गए हैं कि ये श्रवण संस्कृति है और ये ब्राह्मण लोग हैं। और अगर श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण लोगों में अंतर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का क्या दोष है। और अगर वो समण नहीं है तो तुम बता दो क्या है समण। वो मान गया कि नहीं, बात आपकी ठीक है। हम जो बातचीत कर रहे हैं वो जो किताबें लिखी हुई हैं उन्हीं को पढ़ पढ़ के कर रहे हैं। हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। हम एक तरफा पाठक हैं, किताबों को पढ़ने वाले एक तरफा। उसमें जिसने भी लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, हमारा अपना है तो आंख बंद करके मान लेते हैं, उसे बहस भी करते हैं। और दूसरे का है तो आंख बंद करके विरोध करते हैं, उसमें हम विरोध की बहस करते हैं। मतलब दूसरे ने लिखी है तो विरोध होगा और अपने ने लिखी है तो पूरी तरह से समर्थन होगा। पर यह पॉलिसी वहां फेल हो जाती है जहां महापुरुष कहते हैं कि आपको सबकी बात तर्क से लेनी है। जैसे बुद्ध ने कहा कि मेरी भी बात अगर कोई कहे तो उसको तर्क पे यानी वेरीफाई कर लेना, डिबेट करके कसौटी पे कस लेना, सवाल जवाब के साथ में कस लेना। तो महापुरुष पे अपने पे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। उस समय की किताबें उस समय की बात है, पर वो कितनी बार छपी, कितनी बार बदली, कितनी बार उसका रूपांतरण हुआ, कितनी बार उसमें भाषा बदली गई है, और कौन उसे छाप रहा है, कभी गवर्नमेंट छाप रही है, कभी कुछ और छाप रहा है। तो जब तक तर्क पर नहीं कसोगे तो पता कैसे चलोगे कि हम का कहाँ मैं हो गया और मैं का कहाँ हम हो गया, कैसे पता करोगे। इसलिए तर्क पे कसना बहुत जरूरी है। और एक तरफा पाठक यानी पठाकू या पढ़ाकू जो होता है एक तरफा, या एक तरफा जो बात को कहता है, वादक जो बात कहता है, जो भाषण देता है, भाषणविद, या एक तरफा जो कोई वीडियो ऑडियो आई है, या एक तरफा जो कोई पोस्ट आई है, उस पर आंख बंद करके कभी भी यकीन नहीं करना है। और अब तो ये प्लेटफॉर्म है कि इस पे लाओ और इस पे एक बार इसको तक पे कसो, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी इधर हो जाता है। ऐसा बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है। तो ये जो हमारी समस्या है कि हम मूवमेंट को उस पहले पैटर्न पे चलाने की कोशिश करते हैं कि एक बार हमको बता दिया, हमने रट्टा मार लिया, आसान हो गया, अब हमको अपना दिमाग अपनी खोपड़ी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बचा कर रखो, ये जब फूकेगी तो काम आएगी। ये जो हम करते हैं ऐसा, इसकी वजह से हम सामने वाले को कन्विंस करने में या समझाने में कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि हम रटे हुए पे चल रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े हुए पे चल रहे हैं, क्योंकि हम अड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम भिड़ने को तैयार हैं। पर वाक युद्ध में लड़ना भिड़ना अड़ना तर्क को बोलते हैं। आप वहां डंडा लेके खड़े हो जाओ कि मेरी बात सही है, ऐसे नहीं चलती वाक युद्ध में। जो बात युद्ध होता है, वॉक युद्ध होता है, जिसमें हम कहते हैं कि कन्वर्सेशन का युद्ध है, बातचीत का युद्ध है, उसके अंदर हमारा जो तर्कस है वो तीरों से नहीं, वो हमारे आर्गुमेंट से और तर्कों से भरा हुआ होना चाहिए। अगर तर्कस में तीर है और तर्क नहीं है, या तर्क के तीर नहीं है, तो किसी भी हालत में जीत नहीं सकते हम। पिट के आएंगे। पर पिट के आना भी अच्छा है, क्योंकि यहां आएंगे तो उसको फिर ठीक कर लेंगे, फिर दूसरे तर्क भर लेंगे। पर तर्क करना सबसे अच्छा है। इसलिए समन संघ में जो ये प्रैक्टिस चलती है, और समन संघ में जो हम बातचीत करते हैं, और समन संघ में जो हम समझाते हैं, हमको समन संघ में बहुत अच्छे टीचर चाहिए, बहुत अच्छे समन संघ के गुरु चाहिए। और कोई ये कहे कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं, तो वो भाषण है।
कोई ये अच्छा कहे कि मैं बहुत अच्छा लिख लेता हूं तो वो लेखक है, जरूरत उनकी भी है। कोई ये कहे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूं तो उसकी भी आवश्यकता है। पर कोई ये कहे कि मैं सामने वाले से बहुत अच्छे तर्क कर लेता हूं, वो बहुत बढ़िया है। वो समझा सकता है, वो इस वाक युद्ध में सबसे अच्छा योद्धा सिद्ध हो सकता है। जो वाक युद्ध या वाक युद्ध नहीं कर सकता, फोन पे किसी से बात नहीं कर सकता और उसकी कला नहीं जानता, वो समझाने का गुण नहीं रखता, वो समन संघ को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ा पाएगा। वो और काम तो अच्छे कर लेगा। इसलिए तर्क वितर्क को सीखते रहना चाहिए और तर्क वितर्क को करते रहना चाहिए। जितना सीखा है अगर उतना अभ्यास नहीं किया तो भी नहीं आएगा। तर्क वितर्क अभ्यास से आता है। तर्क वितर्क कभी भी खाली सुनने से या पढ़ने से नहीं आता। यहां हम तर्क वितर्क सुने और उसके बाद कहें कि हाँ बहुत बढ़िया अच्छा हो गया, पर इसका इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे, फील्ड में जाके लोगों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, परिवार के साथ में उठेंगे बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसका अभ्यास नहीं होगा। और अगर इसका अभ्यास नहीं होगा तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते।